आइए सवाल नंबर आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, यानी प्रश्नावली 13 डॉक्टर मनोरेगा में, जिसमें सांख्यिकी में हम लोग पढ़ रहे हैं माध्यक ना। माध्यक में देख रहे हैं हमको दिया हुआ है सवाल नंबर 5 की, बोला है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक कितना दिया हुआ है तो आप एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए ना। तो माध्यक दिया हुआ है और इनका कुल योग भी दिया है 60। तो करते क्या है कि बारंबारता दे दिया है, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालना हम लोग ऊपर के सवालों में सीख चुके हैं। 5 का मतलब 5 लिख देंगे, यहाँ पर 5 और x को जोड़ेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। फिर 20 जोड़ देंगे तो x प्लस 20 5 25 हो जाएगा। फिर 15 जोड़ देंगे तो x प्लस 15 और 25 मिलेगा तो 40 हो जाएगा ना, यानी 40। फिर x में इसमें y जोड़ेंगे तो x प्लस y प्लस 40। फिर 5 जोड़ दिया जाए तो इसमें क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 45। ठीक है, यानी इसका कुल योग आ गया 45 और यहाँ पर कुल योग दिया हुआ है 60, अर्थात ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग दिया हुआ है 60 और हम लोग का कितना आ गया है, x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 45, 60 में से घट जाएगा तो कितना मिलेगा, 15। ये हो गया आपका समीकरण 1, अर्थात x प्लस वाई बराबर 15 आ गया। और n का मान निकाल लेते हैं, n बराबर होता है बारंबारताओं का योग। तो n/2 बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटे में 2, अर्थात कटा देंगे 30। अब देखिए जो 30 है वो किस वर्ग अंतराल में मिल रहा है, तो 30 इस 20 और 30 इन दोनों के बीच मिल जा रहा है ना, तो ये वाला हम लोग का वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल जो मिले उसमें से स्मॉल एफ, जो स्मॉल एफ होता है वो बारंबारता दिखाते हैं, अर्थात हम लोग का 20 बारंबारता हो जाएगा। ऐसे जस्ट ऊपर वाला रहता है तो इसको हम लोग संचयी बारंबारता एफ चुन लेते हैं ना, और ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो जाती है। ठीक, तो लोअर लिमिट हम लोग को L1 बराबर कितना दे दिया है, 20 दे दिया है। L2 बराबर 30 मिला है। स्मॉल f बराबर कितना मिल गया है, 20 मिल गया है। कैपिटल F बराबर कितना मिल गया है, तो x प्लस 5 मिल गया है। ठीक है, तो हम माध्यक का फार्मूला लगाते हैं। माध्यक का मतलब यम बराबर फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान में f n/2 माइनस कैपिटल F। ठीक है, रख दिया जाए मान, तो रखेंगे L1 का मान 20 प्लस L2 का मान हो जाएगा 30 माइनस L1 का 20 बटे में स्मॉल f का मान 20 मिला है ना, तो 20 रख लेते हैं हम। 20 के बाद यहाँ n/2 का मान 30 माइनस f, इसका मान कितना मिल गया है, x प्लस 5, अर्थात x माइनस 5, दोनों माइनस में हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस का गुणा कर रहा है तो माइनस में हो जाएंगे ना। अब करते क्या है, घटा लेते हैं इसको, तो 20 वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस 30 में से 20 गया 10, 10 में 20 का भाग कर देंगे तो 1 बटे में 2, ब्रैकेट में 30 में से 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 25 माइनस यस। अब देखिए रखते हैं, और यहाँ पर m का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 28.5, तो यहाँ रख दिया जाए 28.5 बराबर 20 प्लस 1/2 ब्रैकेट में 25 माइनस यस। तो देखिए ये इधर प्लस है तो आएगा तो घट जाएगा, अर्थात 28 में से 20 घटा देंगे तो 8.5 आ जाएगा बराबर 1 बटे में 2 गुणे में 25 माइनस यस। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 8.5 में 2 का गुणा कर देगा, 8 गुणा के 16 17, 17 बराबर क्या होगा 25 माइनस यस। यस माइनस है तो इस साइड भेज देते हैं और 17 प्लस है तो उधर, यानी ये प्लस है माइनस हो जाएगा, तो यस बराबर कितना मिल जाएगा, 25 में से 17 घटा देंगे 8, यस का मान कितना आ गया 8 आ गया ना। अब यस का मान 8 आ गया तो यस का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी यस का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देंगे तो x प्लस वाई बराबर 15 दिया है, तो x का मान कितना रखना है 8 प्लस वाई बराबर 15, तो 15 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 7, अर्थात y का मान कितना होगा 7। ये हो गया आपका आंसर।
आइए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए विद्यार्थियों से 30 विद्यार्थी उनका भार दिखाया गया है और पूछ रहा है कि इनका माध्यक भार कितना होगा ना। तो माध्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले करते क्या है, हमें ज्ञात क्या करना है, माध्यक भार ज्ञात करना है। तो माध्यक भार निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इससे हम पहले ये देखते हैं कि हमें माध्यक भार निकालने के लिए फार्मूला में हमें L1 L2 और F चाहिए, तो कैसे मिलेगा। तो संचयी बारंबारता पहले निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता जो 2 है 2 निकाल लीजिए, 2 और 3 जोड़ देंगे तो 5, फिर 5 और 8 जोड़ देंगे तो 13, 13 में 6 जोड़ देंगे तो 19। यानी इसको क्रम से ऐसे जोड़ते लिखते चले जाएंगे ना। किस हिसाब से इसको यहाँ पर जोड़े हैं तो ये मिला है, फिर इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 16 9 जोड़ देंगे तो 25 मिल जाएगा, 25 में 3 जोड़ देंगे तो 28 मिल जाएगा, और 28 में 2 जोड़ देंगे तो 30। अर्थात कुल योग आ गया आपका, कुल योग कितना मिल गया, 30 मिल गया। कुल योग को हम किससे दिखाते हैं, n से, n बराबर 30। तो n/2 बराबर कितना होगा, 30/2 कर जाएगा तो कितना मिला, 15 मिल गया। अब 15 ढूंढिए किस वर्ग अंतराल में आ रहा है। तो 15 इसमें पहले संचयी बारंबारता में देखिए 15 मिल किस में रहा है। तो 15 देखिए 15 क्या है, 13 से अधिक है ना, तो इसमें तो नहीं होगा। 15 इसमें हो सकता है 19 में, क्योंकि 15 कम है 19 से तो हो जाएगा। तो 19 वाले वर्ग अंतराल को देखिए किस में आ रहा है, 55 से 60। इसका मतलब आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट हो गया, और इसके सामने वाला हो जाएगा हम लोग का बारंबारता स्मॉल य, और इससे ऊपर वाला मिलेगा हमें कैपिटल य। ठीक है, यानी सबका मान डिफाइन हो गया। अब मान लिख लेते हैं, L1 बराबर कितना 55, L2 बराबर 60। ठीक है, फिर यहाँ पर की स्मॉल य बराबर कितना मिला हम लोग को, 6 मिल गया है, और कैपिटल य बराबर कितना मिला है, 13। ठीक है ना। अब करते क्या है, यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं माध्यक का, m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान में स्मॉल य ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल य। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, मतलब पिछले जो आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे उसमें तो किए ही होंगे ना। तो L1 का मान कितना मिल गया, 55 प्लस L2 का मान 60 माइनस L1 का मान 55 बटे में स्मॉल f का मान 6 मिल गया है, ब्रैकेट में n/2 का मान मिला है 15 और माइनस f का मान कितना मिल गया है, 13। ठीक है, तो 13 रख लिया जाए। अब देखिए घटा लेते हैं इसको, 55 प्लस 60 में से 55 घटाएंगे 5 बटे में 6, आई 15 में से 13 घटा देंगे तो गुणे में 2 बच जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 3 6, कितना मिला 3 ना, बटे में 3 ऊपर कट गया। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 55 प्लस 5 बटे में 3। अब इसको 5 में भाग कर दीजिए, 3 से आसान हो जाएगा, यानी भाग कर देंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेगा यानी 20 हो जाएगा। 10 लगाएंगे तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, और जोड़ देंगे तो 56.66 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया गया है, नेम देखिए, तो बंटन के लिए मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मात्रा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो निकाल लिया जाए संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता मतलब जो पहला वाला जैसे करते हैं ऐसे उतार दीजिए, दूसरा वाला उसमें जोड़ दीजिए, तो बीच में 36 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 56 हो जाएगा। और 56 में 44 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या 100 हो जाएगा ना। 100 में 33 जोड़ देंगे तो 133 हो जाएगा, और इसमें 18 जोड़ दिया जाए तो 1 8 11 3 4 5 151 हो जाएगा ना। अब इसका मतलब यहाँ पर कुल योग कितना आ गया, कुल योग बराबर 151 ना। तो 151 आ गया, जिसको हम n से दिखाते हैं। तो n बराबर क्या होगा, 151। तो n/2 का मान निकालेंगे तो 151 बटे में 2 भाग कर देंगे, 2 7 14, 1 और 1 2 5 10, इन 1 बच गया, n 2 5 10, n 75.5। अब देखिए जो 75.5 है वो किस में मिल रहा है, 56 में 75 तो आएगा नहीं, किसमें आएगा, 100 के बीच। 100 के बीच आ सकता है 75 ना, इसलिए हम लोग इसके सामने वाला वर्ग अंतराल कौन सा लेने वाले हैं, 20 से 30 के बीच। क्या आएगा, 75.5। ठीक है, तो चुन लेते हैं, मतलब ये हम लोग का लोअर लिमिट अपर लिमिट हो गया।
तो ये किसका मान हो जाएगा, बारंबारता का मान, और ये संचयी बारंबारता, क्योंकि बारंबारता के एक लाइन ऊपर लेते हैं संचयी बारंबारता, तो ये स्मॉल एफ और ये हो जाएगा आपका कैपिटल एफ। ठीक है, माध्यिका बराबर निकालते हैं। माध्यिका यम बराबर फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान में स्मॉल f अपान इंटू n/2 माइनस कैपिटल F। मान रख लिया जाए तो मान रखेंगे L1 का मान कितना मिल गया है 20 रख लेते हैं, प्लस L2 का मान 30 है तो 30 माइनस L1 का मान 20 अपान में स्मॉल f का मान देखिए कितना है 44 है, 44 रख लिया जाए। n/2 का मान निकाले अभी कितना है 75.5 माइनस का कैपिटल F कितना है 56 है। ठीक है, अब घटा लिया जाए ना तो 20 प्लस 30 में से 20 घट गया 10 बटे में 44 ब्रैकेट में 75 में से घटाना है 56 को ना, तो ये 10.5 का 5 वैसे निकल जाएगा, यानी 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बचा 6 में से 5 घटेगा 1, यानी 19.5। 10 से कटा देते हैं तो 2 5 10, अब 2 गुना के 4, 2 गुना के 4, 22 आ गया ना, यानी 20 प्लस 5 बटे में 22 गुणा में 19.5। ठीक है, इसको इस साइड लगा देते हैं। इतना हो गया क्लियर। अब करते क्या है 5 का गुणा करा देते हैं इसमें और इसका एलसीएम भाग दे देंगे ना, यानी इक्वल 20 प्लस 5 5 से 25 को 5 हासिल 2 हो गया, फिर 5 9 45 2 हासिल 47 हो जाएगा ना, 47 फिर 5 तो 5 और 4 2 हो जाएगा 9। अब बटे में आ जाएगा आपका 22 है तो 22 से भाग कर देते हैं, तो 22 से भाग कर देंगे तो 20 प्लस 22 चौका कितना होता है 88 यानी 97 में से आप 88 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 17 में से 8 घटेगा 9, यहाँ पर काम खत्म, 9 बचा ना, फिर 5 आएगा तो फिर बोलेंगे 22 चौका कितना हो जाएगा 88 यानी 9 5 95 घटा देंगे तो कितना 7 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 70 हो जाएगा, और 22 3 66 यानी 4.43 आएगा, जोड़ देंगे तो 20 4 24.43 आंसर। ठीक है, कितना आंसर आया है? आइए सवाल नंबर 8 देखते हैं। दिया है निम्नलिखित सारणी में आयकर व्यक्तियों कुछ व्यक्तियों का आयकर दिया है ना, और कुछ टाइम का मालिका ज्ञात कीजिए। तो मालिका ज्ञात करते हैं, तो मालिका निकालने से सबसे पहले इसमें हमें कुछ भी पूछे, जब मालिका पूछ दे तो हमें संचयी बारंबारता निकालना होता है, तो संचयी बारंबारता निकालते हैं, यानी ये 6 का 6 रह जाएगा, 6 और 20 जोड़ देंगे तो 26, और 26 में 44 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 44 6 हो जाएगा आपका 50 20 70, 70 में 26 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 96 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 99, और 99 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 100, अर्थात कुल योग कितना आ गया, कुल योग बराबर 100 आ गया ना। कुल योग को हम दिखाते हैं n से, तो n बराबर 100 हो जाएगा, तो n/2 बराबर कितना होगा, तो 100 बटे में 2 भाग कर देंगे 50 मिल जाएगा। अब देखिए जो 50 है वो किसमें मिलने वाला है, 26 में तो नहीं मिलेगा, 70 में मिल सकता है ना, 70 क्या है 50 से बड़ा है तो 70 में मिल जाएगा, तो 70 के सामने वाले वर्ग अंतराल को देखिए, ये आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो जाएगा, प्लस में ये आपकी बारंबारता हो जाएगी, और इसके ऊपर वाले जो लाइन है यानी रो है वो आपकी संचयी बारंबारता कैपिटल F का मान हो जाएगा। ठीक है, अब सबका मान को नोट कर लेते हैं। L1 बराबर मिल गया हम लोग को 40, L2 बराबर मिल गया 55, फिर मिल गया स्मॉल f बराबर 44, कैपिटल F बराबर मिल गया हम लोग को 26। माध्यिका लिखते हैं, माध्यिका m बराबर, तो m बराबर माध्यिका m बराबर फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान में f ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F। ठीक है, मान रखते हैं, तो मान रखेंगे L1 का मान दे दिया है 40
प्लस L2 का मान 55 यानी 55 माइनस 40 अपान में यप का मान कितना दिया है 44 मिल गया हम लोग को। तो 44 ब्रैकेट में n/2 का मान ला दिए हम लोग 50 माइनस f का मान कितना है तो 26 है, 26 रख लेते हैं। ठीक है, इस साइड हल कर देते हैं हम। 40 को ऐसे तो ऐसे लिख लीजिए 40 प्लस 55 में से 40 को घटा देंगे तो बच जाएगा आपका 15 बटे में 44 और इधर 50 में से 26 को घटाएंगे तो कितना बचेगा तो 24 बच जाएगा ना। तो ये हो गया आपका 24। अब कटा लेते हैं, कुछ कट रहा है तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 12 दूना के 24। फिर 2 से कट रहा है 11 दूना के 22, 2 छक्का 12 यानी 40 प्लस 15 छक्का कितना होगा 90। अब बटे में बचा क्या 11, 11 से भाग कर दीजिए 90 में तो 11 बटे 88 बचेगा कितना 2 बच गया। अब 10 लगाएंगे 0 यानी 20 हो जाएगा, 11 कम 11 फिर बचेगा कितना 9 बच जाएगा, फिर 90 होगा 11 बचे 88 जोड़ देंगे तो कितना है 40 और 8 48 हो जाएगा यानी 48.18 आपका आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।